chapter 7 how he, on the last day of the feast, he cried out. और हमने देखा कैसे यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में पर्व के फसह के उसके लास्ट डे पे, उसके मुख्य दिन पे किस तरह से यीशु ने चिल्लाकर पुकारा. And Isaiah chapter 55 verse 1, the first word on that Isaiah 55 is what? Ho everyone who thirsts. और यशायाह 55 के पहले अध्याय का पहला जो शब्द है वो है आहो. See, ho is a word that sometimes we don't know why the word ho came. You got to say, everyone who thirsts, please come to me. और हम कई बार सोचते हैं कि ये आहो ये शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ है, और फिर बाद में वो ये कहता है कि हर एक जो प्यासा है वो आ जाए. That means it is a sound from the heart. इसका मतलब ये है कि वो पुकार दिल से उठती है. See, God has a cry from His heart that wants to come to His own people. और परमेश्वर के दिल से एक पुकार उठती है कि वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है. It is also said that the best prayers are prayers which have got no words. और ऐसा भी कहा गया है कि सबसे उत्तम प्रार्थना वो प्रार्थना है जिसमें कोई शब्द है ही नहीं. Then we can say, you can say a prayer without words. क्या ऐसा कोई प्रार्थना हो सकता है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं In होता है? Romans 8 it says, the Lord, the Holy Spirit helps us how to pray with groanings too deep for words. और रोमियो के 8वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है कि ऐसे प्रार्थना करें जहाँ पे हम आहें भर भर कर जिनमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता. The Holy Spirit knows what is in our heart and we pray from our heart. और पवित्र आत्मा जानता है कि हमारे दिल में क्या है, और हमारे हृदय से हम जब प्रार्थना करते हैं वो जानता है. Most of the prayers that we do outside in public and in meetings are mainly, actually it's hardly, maybe something may be coming in your heart, but many times it's because a lot of people are listening. और कई बार जब हम लोगों के बीच में जब हमारे मुख से प्रार्थना उठती है, हो सकता है उसमें कई बातें जो है दिल से आती होंगी, पर अधिकतर बातें जो शब्द आती है लोगों को दिखाने के लिए आती है. Jesus spent a long time, whole night sometimes in prayer. I wonder what he prayed. He just prayed from his heart. I don't know what he must have prayed. He just prayed from his heart. और यीशु मसीह कई बार हम देखते हैं कि रात भर उसने प्रार्थना में लगा दी, और मैं ये सोचता हूँ कि उसने क्या प्रार्थना किया होगा, लेकिन उसके दिल से जो प्रार्थना किया उसने रात भर वो प्रार्थना किया है. When he prayed in public, he hardly prayed for a minute. और जब वो लोगों के बीच में उसने प्रार्थना किया तो कुछ 1 मिनट के लिए उसने शायद प्रार्थना की होगी. But all of us believers, we like to pray long prayers outside in public. और हम जो विश्वासी हैं, जो लोगों के बीच में लंबी प्रार्थना करने हमें अच्छा लगता है. Private we hardly pray for a minute. लेकिन हमारे अकेले के समय में हम सिर्फ 1 मिनट का भी प्रार्थना हम कर नहीं पाते. This is the characteristic of all religious people. और यही है सारे धर्मी लोगों का लक्षण. But the Lord sees that, God sees the superficiality in the lives of people. और परमेश्वर लोगों के जीवन में एक दिखावा को देखते हैं जो बाहरी रूप से दिखाने के लिए लोग करते हैं. And he longs for us to be truly and real with him. और परमेश्वर चाहता है कि हम जो है सच्चाई से उसके साथ रहें. And that's what his longing is. और यही उसकी इच्छा है, यही उसकी चाह है. When he sees Isaiah 55 says, and he sees the word of God is written to God's people. और यशायाह 55 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है. The Bible is not for unbelievers. और पवित्र शास्त्र अविश्वासियों के लिए नहीं है. The Bible is for you and me. The Bible is written for you and me. और पवित्र शास्त्र आपके लिए और मेरे लिए लिखा गया है. So the word of God is for our perfection, for our maturity, for our growth. और परमेश्वर का जो वचन है हमारी उन्नति के लिए, हमारी सिद्धता के लिए, हमारे बढ़ोतरी के लिए है. When we go to heaven, we will not require Bible. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां पर हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत नहीं होगी. Bible will require only for now. अभी जो हमारे अभी के जीवन के लिए हमें बाइबल की जरूरत है. And the Holy Spirit wants us to really have a longing for God. और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम में परमेश्वर के लिए वो चाह और इच्छा हो. And he sees that when we are not longing for him, it grieves his heart very much. और जब वो देखता है कि हमारे दिल में परमेश्वर के लिए वो इच्छा नहीं है तो वो दुखी हो जाता है. He looks for people. Is there somebody in this world who has a hunger and thirst for God? और वो ढूंढते रहता है कि क्या ऐसा कोई है इस जगत में जो परमेश्वर के लिए भूखा है और प्यासा है. God said, when he looks at the whole world, his own creation, people who are created after his own image, he says there's not one who seeks after God. Romans chapter 3. और रोमियो के 3 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर सारे जगत की ओर देखता है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो उसकी समानता में बनाया हुआ लोगों में से है, और वो परमेश्वर को सच्चाई से वो ढूंढता है. But when God puts his Holy Spirit into our life and shows us sin and shows us the effect of our sin in our own life, that we are going to go to hell, we have a regret in our own life and we have a remorse, and then we turn to God. What can I do to be saved? और जब फिर परमेश्वर हमारे दिल के अंदर झांकने को देता है और बताता है कि हमारे दिल में कितने पाप है, हम में कितना पाप है और हमारे जीवन में उस पाप का असर क्या हुआ है, तब परमेश्वर हमें पछतावा की ओर ले जाता है. फिर हमें एहसास होता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है. And after we get saved,
Many times we forget God. और कई बार हमारा उद्धार होने के बाद हम परमेश्वर को भूल जाते We हैं love the blessings of God but forget the one who gave it. और परमेश्वर की आशीषों को तो हम बहुत उसको चाह से ले लेते हैं, लेकिन जिसने हमें वो आशीषों से भर दिया उसको हम भूल जाते हैं। Jesus came to this world and blessed so many people. और यीशु इस जगत में आए और कितने सारे लोगों को उसने आशीष दी, But most people just forgot him. लेकिन अधिकतर लोगों ने उसको भूल गए They got what they wanted and they said, now thank you Lord, and then they forgot and went around doing their own work. और वो जो सारे उन्होंने ले लिया, परमेश्वर को धन्यवाद कहा, फिर अपने अपने रास्ते में वो परमेश्वर को भूल कर चले गए। And there are very few who really followed Jesus. और बहुत कम ऐसे लोग थे जो सचमुच में परमेश्वर की पीछा हो लिए। They said, as Peter said, where can we go, Lord? You have the words of eternal life. और पतरस ने कहा कि हम कहाँ पर जाएंगे, परमेश्वर अनंत काल के जीवन के वचन जो है वो तेरे पास है। Eternal life is the life of God. और अनंत काल का जीवन है वो है जो परमेश्वर का जीवन है। And do you want eternal life? क्या आप वो अनंत काल या सर्वकालिक जीवन चाहते हो? Eternal life is a life of love, joy and peace in the Holy Spirit. और अनंत काल का जीवन वो जीवन है जहाँ पर प्रेम, शांति और आनंद है पवित्र आत्मा के अंदर। And that is God's longing that this will increase in our life. और परमेश्वर खुद चाहता है कि ये सारी बातें हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। And that's why we have to come to God, that God can fill us with the Holy Spirit. और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं ताकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भर दे Every day of our life. जीवन के हर एक दिन में। Says in Isaiah 55, और यशायाह 55 में ऐसा लिखा है, verse 2, why do you spend your money for that which is not bread, and your wages for that does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and delight yourself in abundance. जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। See, God wants to give us eternal life, that is an abundant life. और परमेश्वर हमें वो सार्वकालिक जीवन देना चाहता है जो बहुतायत का जीवन है। When you look around the world, people saying you have to enjoy life. और जब हम संसार में आसपास देखते हैं तो लोग कहते हैं कि इस जीवन का आनंद, मनोरंजन हमें लेना चाहिए। Live your dream. तुम्हारा जो दर्शन है, तुम्हारा जो सपना है उसको जी लो। What is a dream? ये सपना क्या है? They say in America, they say you must dream your dreams. और अमेरिका में ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे जो सपना है, ऐसे ऐसे सपनों को तुम्हें सपने में देखना चाहिए। You must dream that you will live in a big huge house. और तुम्हें ऐसा सपना देखना चाहिए कि तुम बड़े आलीशान बंगले में जी रहे हो। You want this, you want that. तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए। And then you should work to that. और फिर उस सपने की ओर तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। All these are earthly things. ये सारी बातें संसार की And all बातें those who हैं। get these things, after they get it, they said they found there's nothing in that. और ये सारे लोग जो इन सारी चीजों को पा लेते हैं, उन चीजों को पाने के बाद वो कहते हैं कि इसमें कोई लाभ नहीं I है। want to be the chief of their organization. मैं एक संस्था का सबसे मुख्य व्यक्ति बनना चाहता हूँ। I want to want a comfortable house. और मुझे एक बहुत ही आलीशान ऐसे एक अच्छा घर, सुविधाजनक घर I want to चाहिए। have very good clothes and good food. और अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे खाने के लिए भोजन चाहिए। Jesus said all the Gentiles eagerly seek after these things. और यीशु ने कहा कि सारे जो अन्य जाति के लोग हैं इन सारी चीजों के पीछे लगे हुए He told रहते his हैं। disciples, you don't keep on eagerly seeking after these things. और फिर उसने अपने शिष्यों से कहा कि इन चीजों के पीछे तुम मत जाना। And sometimes we also fall into the trap. कई बार हम भी इन सारी चीजों के जाल में फंस जाते हैं। And then we find our life very frustrating. और फिर हम देखते कि हमारा जीवन निराशों से भर जाता है। We want God and we want the world also. हमको परमेश्वर चाहिए, उसके साथ साथ संसार की चीजें भी चाहिए। And then God is very grieved. और फिर परमेश्वर दुखी हो जाता है। In Jeremiah chapter 3, और यिर्मयाह उसका 3रा अध्याय, Jeremiah chapter 2, verse 13. और यिर्मयाह उसका 2रा अध्याय वचन 13। Jeremiah chapter 2, verse 13. The Lord says, for my people have committed two evils. और परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ पे मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की है। One is that they have forsaken me, the fountain of living waters, पहले तो उन्होंने मुझे बहते जल के सोतों को त्याग दिया है। to hope for themselves cisterns, broken cisterns that hold no water. और उन्होंने हौद बना लिया है, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं। It says, first is what they do. First thing that we do when we go far of the Lord is we forsake the Lord. और सबसे पहले जो हम परमेश्वर से दूर जब जाते हैं ये करते हैं कि परमेश्वर को हम त्याग देते हैं।
We get so busy doing so many other things and then we forsake the Lord. और कितने सारे बाकी के कामकाज में हम लगकर उसमें परमेश्वर को भूल जाते हैं। Our minds are not set on things above. और हमारा जो मन है स्वर्गीय बातों पर नहीं लगा रहता। God is the one who created. Why God created me and you? और परमेश्वर है जिसने हमें सृष्टि किया है, उसने हमारी सृष्टि क्यों की है? To have fellowship with Him. ताकि वो हमारी संगति में रह सके। And so we can get so occupied like Eve with all the fruits and all the good things of the paradise that we forget God completely. तो फिर हम उस हवा के मानंद वो जो सारे फल, ये फल, उस फल में जो वहाँ पर व्यस्त हो गई थी, हम भी कई सारे बातों में ऐसे व्यस्त हो सकते हैं। And God called to Adam, Adam, where are you? और तब फिर परमेश्वर ने आदम को पुकार के पूछा, आदम तुम कहाँ पर हो? And Adam didn't listen. That's why Adam was ashamed. और फिर आदम ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए वो लज्जित हो गया। He listened to the voice of his wife. उसने अपनी पत्नी की बातों को मानी। See, we listen to so many voices all around us. और हमारे आसपास में कितने सारे आवाजों को हम सुनते रहते हैं। In Isaiah 55 says that verse 3, listen to me. और यशायाह 55:3 में ऐसा लिखा है कि तुम मुझे मेरी बातों की ओर कान लगाओ। We listen to so many other temptations and voices all around us and we think, those things are very good. और कितने सारे बातों की ओर, कितने सारे लुभावने वाली चीजों की ओर हमारा मन लगा रहता है और हम कहते हैं कि ये कितनी अच्छी भली चीजें हैं। In Ephesians 3 it says our lusts and desires are deceitful. और इफिसियों के 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि हमारी जो अभिलाषाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमें धोखा देती हैं। So many desires we have in our flesh. और हमारे शरीर में कितनी सारी अभिलाषाएं हैं। The lust of the flesh. शरीर की अभिलाषा, the lust for things which we see in the eyes, और आंखों की अभिलाषा, जो सारी चीजों को हमारी आंखों से हम देखते and the हैं, pride of life, और जीविका का घमंड, they are so deceitful. और ये सारी बातें हमें धोखे में लाती हैं। They promise us something good, but ultimately we get it and go after it, we find that is nothing. और वो हमें वायदा तो देती है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो हमें देंगी, लेकिन जब उसके पीछे पीछे लगकर हमें मिल जाता है, हमें समझ में आता है कि सारी बातें व्यर्थ है। The wisest man who lived in this world, और इस संसार में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, was Solomon. वो सुलेमान था। He had everything in life. उसके पास जीवन जीने के लिए सारी बातें थी। He said, at the end of his life, he said, vanity of vanities, all is vanity. और उसके जीवन के अंत में उसने ऐसा कहा कि माया है, सारी बातें माया और व्यर्थ है। We keep on running after all these earthly things, and he said, oh, I've done so many things, enjoyed life, whatever my heart wanted, I got. और वो इस सारे संसार की चीजों के पीछे भागता हुआ चला गया। उसने कहा कि जो कुछ भी मुझे मन किया, मैंने वो सारे बातों को किया और सारी चीजों को मैंने हासिल कर लिया। Then he said, at the end of the chapter, he said, it's better to fear God. लेकिन उसी अध्याय के आखिर में वो ये कहता है कि सबसे उत्तम बात यह है कि परमेश्वर का डर होना चाहिए। That is the duty of every man. और यही है सारे मनुष्य का सुंदरता। Then you live in fellowship with God. ऐसे में फिर हम परमेश्वर की संगति में जी सकते हैं। And then we find that your life becomes interesting and meaningful. और फिर हम देखते कि हमारा जीवन कितना अर्थ से भर जाता है और दिलचस्प लगता है जीने के लिए। Jesus said, seek ye first the kingdom of God. यीशु ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। And the God's kingdom is what? परमेश्वर का राज्य क्या है? Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और धार्मिकता, शांति और परमेश्वर में पवित्र आत्मा में आनंद। If you don't have these things, what is the use of living in this world? और ये सारी चीजें यदि हमारे पास नहीं है तो इस संसार में जीने का मतलब क्या है? There's just no point in living at all. फिर ऐसे में जीने का मतलब बनता ही नहीं। When we first come to the Lord, we seek eagerly after these things. और जब पहली बार हम परमेश्वर में आते हैं तो इन सारी चीजों के पीछे बहुत ही मन लगाकर हम जीते हैं। But as years pass by, our longing for earthly things come in. लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, संसार की चीजों के ऊपर हमारा लगाव बढ़ने लगता है। And as Jeremiah 2 said, we who for us cisterns that hold no water. और फिर यिर्मयाह 2 अध्याय में जैसे लिखा है कि हौदे, जो बर्तन जिसमें खड्डे हैं, उसमें हम पानी भरते हैं। There is no eternal life in those things. और ऐसी चीजों में कोई अनंत काल का जीवन नहीं है। Is there life in any pursuit that you have? क्या तुम जिस चीज के पीछे खोज में लगे हो उसमें क्या जीवन है? In James chapter 1, that the rich people have a lot of pursuits. और याकूब के पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि धनवान जो लोग हैं, धनवान लोगों के पास बहुत सारे खोजने के लिए चीजें हैं। They can go for holidays, they can go for clubs, they can go for eat the best food in the best 5-star hotel. They have, the Bible says, they have a lot of pursuits they can have. और उनके पास छुट्टियों मनाने के लिए रिसोर्सेज हैं, वो बहुत सारे ऐसे पैसे खर्च करने के लिए बहुत सारी चीजें उनके पास हैं। But then there is no happiness in that. लेकिन इन किसी चीजों में कोई आनंद नहीं है। We had one family here who had gone for a 5-star hotel for a holiday. और हम एक परिवार थे यहाँ पर जो एक 5-स्टार होटल में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। The company had given. और कंपनी ने उनको वो स्पॉन्सर किया It's part था। of their perks. और उनका जो वेतन में का भाग था वो। There was swimming pool, everything nice. और वहाँ पर तैरने के लिए जगह थी, सारी बातें अच्छी थी।
So the children were small and the children enjoyed it. और बच्चे छोटे थे और बहुत उनको वहाँ पर मजा आया And they had to go back. और फिर उन्हें वापस जाना था। The youngest child was very unhappy. तो सबसे जो छोटा बच्चा था वो बहुत नाखुश हो I गया। have to go back to my small house. अभी मुझे मेरे छोटे घर में वापस जाना है I have to leave all these things behind. और ये सारी चीजों को मुझे पीछे छोड़ कर जाना पड़ेगा। Oh, she began to cry. और फिर वो कितना रोने लगा, I want to be there only. मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। And they've enjoyed it so much. और इतना उन्होंने उसका मजा ले लिया है। That is natural for earthly people, for young children, they don't understand. और फिर ये बहुत ही स्वाभाविक है हम कहने के लिए कि छोटे बच्चे तो वो शायद इन बातों को नहीं समझ सकते। But for believers, if we have God, we have everything. लेकिन एक विश्वासी के लिए यदि उसके पास परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ है। Jesus, fellowship with Jesus is the most important thing. और यीशु के साथ का जो संगति है सबसे सर्वोत्तम बात है। Jesus told Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. यीशु ने मार्था से कहा कि मार्था मार्था तुम कितनी सारी चिंताओं के पीछे लगी हो। Mary has chosen the good part in having fellowship with me. और मरियम ने उस सबसे उत्तम बात को चुन लिया है जो मेरे साथ संगति में बैठी है। You know what is the greatest ministry that we can have? तुम जानते हो क्या सबसे उत्तम सेवकाई कौन सी है? Sometimes we all think that I should have a ministry. कई बार हम सब सोचते हैं कि हमें एक सेवकाई होना चाहिए। The greatest ministry is that we can worship God. सबसे महान सेवकाई वो है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Worship God in the beauty of holiness. और परमेश्वर की आराधना उस सुंदरता की पवित्रता में करने के लिए। Lord doesn't want our preaching and teaching and all the other things we do. That is absolutely second. It is first is God with us. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम क्या उपदेश देते हैं, हम क्या सिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। In the Old Testament we see about the sons of Zadok. They were called to worship God. और हम पुराने नियम में देते हैं कि जाडोक के जो पुत्र हैं उनको इसलिए बुलाया गया कि वो परमेश्वर की आराधना कर The सकें। greatest and the best ministry for each one of us is that we should worship God. और सबसे महान और सबसे सर्वोत्तम सेवकाई ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना That's करनी why God चाहिए। calls in 1 Peter that we are kings and priests unto God. और इसलिए पहला पत्रस में परमेश्वर कहता है कि तुम लोग परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए और उसके लिए याजक हो। God wants people who can worship Him, not just ministers. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ सेवक बने लेकिन आराधना करने वाले लोग बने। Minister means servant. We can do all the outside of work, but the most important service is to just worship God. सेवक मतलब वो हर एक जो काम करता है, लेकिन सबसे उत्तम काम यही है कि हम परमेश्वर की आराधना कर And सकें। I can only worship God when I am holy. और मैं तभी परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ जब मैं पवित्र हूँ। When I keep God first in my life and listen to the voice of the Holy Spirit. जब मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान मैं परमेश्वर को देता हूँ और जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता हूँ। And Jesus said you have to worship God in spirit. और परमेश्वर यीशु ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की आराधना आत्मा में करनी है। That's why God has given us the Holy Spirit. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। It's the spirit of holiness. और ये पवित्रता की आत्मा है। And then there'll be joy and peace in our life. That is after effects. और फिर मेरे जीवन में आनंद और शांति होगा, यही है उसका परिणाम। And I can be a blessing to people outside. और फिर मैं दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकता हूँ। What does it mean to be holy? और पवित्र होना इसका मतलब क्या है? Holy means to be humble in heart and live before God. और पवित्र मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र होकर उसके उपस्थिति में जीते रहना। Isaiah 57. और यशाया उसका 57 verse 15. और वचन 15। For thus says the high and exalted one, who lives forever, whose name is holy, I dwell in a high and holy place, and also with the contrite and lowly in spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग ही रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। See, God says He lives in a high and holy place. और परमेश्वर कहता है कि वो ऊंचे स्थान और पवित्र स्थान में रहता है। God is also very humble. परमेश्वर भी नम्र है। He loves to be with humble people. और वो नम्र लोगों के बीच में रहना पसंद करता Proud है। people He always resists. और जो घमंडी लोग हैं उनका विरोध करता है। If I'm as a believer I become proud, यदि मैं विश्वासी होने के बाद भी घमंडी हूँ, God has to push me away. तो परमेश्वर मुझे दूर हटा I देगा। don't listen to proud people. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं घमंडी लोगों की बातें नहीं सुनता। God's company is always with humble people. और परमेश्वर सिर्फ नम्र लोगों की संगति में रहता है। If I'm an elder or a pastor or anybody, if I'm proud, God says, please go away from here. और यदि मैं कोई एल्डर हूँ या पास्टर हूँ और मैं घमंडी हूँ, तो परमेश्वर कहेगा कृपा करके तुम चले जाओ।
They try to show their importance. वो हमेशा अपने खुद की महानता को दिखाने की कोशिश They करेंगे come to Jesus and say, Lord, Lord, we did this for you, that for you, that prophesied, healed people, did all these for you. God said, I don't know this, I don't know you. और फिर वो बड़ी बड़ी बातों को लेकर यीशु के पास आकर कहेंगे कि हमने कितने सारे काम तेरे लिए किए, हमने भविष्यवाणी दी है, हमने चंगाई की है, ये काम किया, वो काम किया, लेकिन यीशु उनको देखकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Knowing a person is having fellowship with her. और हम कब किसी व्यक्ति को जान सकेंगे? तब जब हम उसकी संगति में रहेंगे। See, I can know somebody very great. I can, so for example, I know an important person, but he also should know me. और उदाहरण के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन जरूरी है कि वो व्यक्ति भी मुझे जाने। Does God know you? क्या परमेश्वर तुम्हें जानता है? Do you talk to him every day? Does he talk to you? क्या आप रोज परमेश्वर से बातें करते हैं और रोज क्या परमेश्वर आपसे बातें करता है? You can say, I know about Jesus, I know everything, but does God know you? और ये आप कह सकते हैं कि मैं यीशु के बारे में जानता हूँ, मैं ये सारे वचनों के बारे में जानता हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर तुम्हें जानता है? If I die today, am I willing to be happy to meet Jesus? और यदि आज मैं मर गया तो मैं बहुत आनंदित रहूंगा यीशु से मुलाकात लेने के लिए, Because I'm going to talking with Jesus every day. क्योंकि मैं रोज यीशु से बातें करता हूँ। And that should be the spirit which we will live every day. और ऐसी एक आत्मा के साथ हमें दिन प्रतिदिन जीना है। There should be no fear in my heart. हमारे दिल में कोई डर नहीं होना Whatever चाहिए। God tells me, I should obey. जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहता है उसके बातों को हमें मानना है। Only humble people obey. सिर्फ नम्र लोग उसके बातों को मानते हैं। Proud people just don't obey. घमंडी लोग आज्ञा नहीं मानते। Whatever God tells, we must obey. जो कुछ परमेश्वर कहता है उसके आज्ञाओं को हमें मानना है। The Bible says, let the wicked forsake his own way. और पवित्र शास्त्र कहता है कि दुष्ट अपने मार्गों को त्याग दे। Isaiah 55 says, let the wicked forsake his own way. और यशायाह 55 कहता है कि दुष्ट अपने मार्गों को त्याग दें। Who are the wicked people? दुष्ट लोग कौन हैं? So Isaiah is writing, जिसको यशायाह ने ये अध्याय लिखा है, God's people. परमेश्वर के लोग। And who are the wicked people? और ये दुष्ट लोग कौन हैं? Sitting here, यहाँ पर जो बैठे हैं। when we do something evil and proud, God says, you are a wicked man. जब हम कोई बुराई करते हैं, जब हम घमंडी होते हैं, परमेश्वर हमें देखकर कहता है कि तुम दुष्ट हो। Bible says the wicked are like the waves of the sea that cannot rest. और पवित्र शास्त्र कहता है कि दुष्ट जन जो है सागर के हिलकोरे के समान है, जिनमें कोई शांति नहीं है। You know that verse, Isaiah 57 again says, और यशायाह 57 में ऐसा लिखा है, verse 20 and 21. But the wicked are like the tossing sea that cannot be quiet, for its waters toss up refuse and mud. There is no peace, says my God, for the wicked. परंतु यशायाह 57 उसका 20 और 21, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैला और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। When I see my peace is gone and there's all unrest in my own life, जब मैं देखता हूँ कि मेरे दिल में का जो शांति वो चला गया और बेचैनी है, then the Lord wants me to convict me, saying that the problem is not with other people, the problem is with you. तब परमेश्वर मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि समस्या जो है दूसरे लोगों में नहीं है, वो तुम में है। Why is your peace going? तुम्हारा शांति क्यों निकला Because जाता you're है? so proud. क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। Set it right. तुम सही कर दो। Don't look at this one and don't look at that brother and that sister and that person around you. और तुम इसकी ओर मत देखो, वो ब्रदर को मत देखो, ये सिस्टर को मत देखो, उस व्यक्ति की ओर मत देखो। There is a song that we sing, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. और ऐसा एक गीत है कि परमेश्वर वो मैं हूँ जिसे प्रार्थना की जरूरत है। Not my brother, not my sister, not my father, not my mother. मेरा भाई नहीं, मेरा बहन नहीं, मेरा माता नहीं, मेरे पिता नहीं। Once we settle that, our relationship with God is right. As Jesus said, come to me, all you are labor heavy laden, I will get rest. और for फिर my हम soul. इस बात को जब सही कर लेते तब यीशु जो वचन कहता है कि सारे बोझों से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। The wicked have no rest for their souls. लेकिन दुष्ट जन के लिए उनके दिल में कोई शांति नहीं है। Humble people have rest for their souls. नम्र लोगों को उनके दिल में शांति है। Rest means peace in their life. और शांति का मतलब मेल मिलाप या शांति है। And when God wants to come for His own bride, for His own people, we should be at peace with God and peace with men. और जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने दुल्हन के लिए वापस लौटता है तो जरूरी है उसके लोग होने के नाते हमारे दिल में वो विश्राम और वो शांति होना चाहिए। We have to settle that with God first of all. सबसे पहले इस बात को परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सही करना है। And then we find that the Holy Spirit can come into our own life. फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ सकता है। Holy Spirit doesn't come when there is pride in our heart. जब हमारे दिल में घमंड है तब पवित्र आत्मा नहीं आता। Even there is a small sin. वो थोड़ी सी भी एक पाप, छोटी सी भी पाप हो, We heard there is a little sin. हम कई बार कहते हैं कि छोटा पाप है,
but that can obstruct the flow of the Holy Spirit in our life. लेकिन वो छोटे पाप के वजह से भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य रुक सकता है। You can really remember that one small sin can take you to hell. और आप ये याद रख लें कि एक छोटा सा भी पाप क्यों न हो तो वो हमें नरक ले जाएगा। If it's not unconfessed, that's why we have to every day, Lord, we require the precious blood of Jesus Christ to cleanse us from all sin. और इससे वो छोटा सा पाप भी क्यों न हो हमें उसे कबूल करना है और ये विश्वास करना है कि जब परमेश्वर के ऊपर से हमें कबूल करते हैं यीशु मसीह के लहू सारे पाप से हमें धो सकता If I है। keep anger and bitterness in my heart today and if I go to sleep and if I die, where will I go? और यदि हमारे दिल में हम गुस्से को और कड़वाहट को रख कर सोते हैं और नींद में हमारी यदि जान चली जाती है तो हम कहाँ जाएंगे? So many times we have to ask forgiveness from God every day. और दिन प्रतिदिन कितनी बार हर एक दिन में हमें परमेश्वर से माफी मांगते रहना And that है। is the only requirement for the filling of the Holy Spirit in our life. और सिर्फ यही एक चीज को हमें लगातार करते रहना है यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उन्नति हो। God wants clean and pure vessels. Just ask you to be honest about your life and ask God to clean your life, then the Holy Spirit can come. और परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें और इसीलिए जरूरी है कि हमारे पापों को कबूल कर लें और परमेश्वर से माफी मांग लें और फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता See, है। we don't grow in our spiritual life and fellowship with God because of only sin. और हम पवित्र परमेश्वर की संगति में इसलिए हमारी उन्नति नहीं होती है क्योंकि हमारे दिल में पाप है। And once the sin is set right, then God becomes very close to us. और जब हमारे जीवन से वो पाप को निकाल देते हैं, सुधार देते हैं, तब परमेश्वर हमारे करीब आ जाता है। Bible says, draw near to God and God will draw near to you. पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ, परमेश्वर तब तुम्हारे निकट आ जाएगा। Cleanse your heart, you sinners. और तुम जो पापी हो तुम्हारे हृदय को तुम शुद्ध कर लो। Look at that passage, James chapter 4. और याकूब उसके अध्याय 4 की ओर मुड़ेंगे। Verse 8, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your heart, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. और याकूब इसका 4 अध्याय वचन 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हृदय शुद्ध करो और हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। Purify your hearts, you double-minded. और जो मन के 2 बातें रखते हैं ऐसे लोग अपने मन को शुद्ध कर लें। Many times I love the Lord, I want to love the world also. कई बार हमारे हृदय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहते हैं, संसार से भी प्रेम करना चाहते The Holy हैं Spirit will correct us. और पवित्र आत्मा हमारी सुधार करेगा। Come on, set that right. चलो अभी इसे ठीक करो। You're not putting God first now. तुम तुम्हारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे। And then the Lord will tell us, then we begin the deep sense of mourning in our own life. और फिर परमेश्वर ये बात बताने के बाद हमारे दिल में वो शोक जाग जाता Verse है। 9 says, be miserable and mourn and weep and let your laughter be turned into mourning and your joy into gloom. और उसी अध्याय के 9वें वचन में दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। Humble yourselves in the presence of the Lord and he will exalt you. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। When I humble myself, God will always exalt me. जब मैं अपने आप को नम्र करता हूँ तो हमेशा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। What does the mean of exalting God exalting me? और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने का मतलब क्या है? God takes me to heavenly places and I'll have fellowship with Jesus और Christ. परमेश्वर मुझे स्वर्गीय स्थानों में ले जाता है और यीशु मसीह के साथ वो संगति में रहने देता है। It's not that I'll get a position of importance or place in the church. No, I can live in fellowship with the Lord. इसका मतलब ये नहीं होता कि कलीसिया में हमें उत्तम से उत्तम बड़े-बड़े पद मिलेंगे, पर ये है कि यीशु की संगति में हम रह पाएंगे। Otherwise, I'll live in this earth and quarrel and fight and the rest of my life. या तो फिर हम इस जगत में रहेंगे और जीवन भर के लिए हम झगड़ा लड़ाकू बनते जीते रहेंगे। I can have the life of God. I can have joy and peace in my own life. और हम परमेश्वर के जीवन हमारे जीवन में रख सकते हैं और परमेश्वर का वो शांति और आनंद हमारे जीवन में And हो that is सकता what's है। purpose for each one of us, brothers and sisters. और यही उद्देश्य है हमें से हर एक के लिए भाइयों बहनों। Isaiah 55 says, "You shall go out with joy." और यशायाह 55 में ऐसा लिखा है कि तुम आनंद से भरकर यहाँ से निकलोगे। Isaiah 55, the last verse, verse number 12. और यशायाह 55 उसका वचन 12। For you shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills will break forth into shouts of joy before you, and all the trees of the field will clap their hands. क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। The Lord wants me always to have joy, always. और परमेश्वर चाहता कि हमेशा हमेशा हमें आनंद रहे। And led forth with peace. और फिर हम शांति से चलाए जाने चाहिए। And the peace of God should always lead me in every decision. और मेरे हर एक निर्णय में परमेश्वर का शांति मेरी अगुवाई करना चाहिए। And then when I am like that, then my experience will be
The people around me also will be happy because I am a person of joy and I am a person of peace. और तब मैं जब वैसा एक व्यक्ति में बदल जाता हूँ तो मेरे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे और उनको भी आनंद का वो एहसास होगा। They will see the change in my own life. वो देख पाएंगे कि हमारे खुद के जीवन में जो बदलाव आ चुका है। If there is no joy, what is there in my life? मेरे जीवन में यदि आनंद नहीं है तो फिर क्या है? What is that? Sorrow दुख and self-pity. और खुद पर तरस खाना। Then what comes out of my mouth? और अपने मुंह से क्या निकलता है? Grumbling, murmuring, sighing, all अरे क्या है, all these things, grumbling and murmuring continuously in my life. फिर अपने मुंह से यही बातें निकलती, कुड़कुड़ाने वाली बातें, झिक-झिक करने वाली बातें, यही सारे शिकायत करने वाली बातें हमारे मुंह से निकलते रहती And हैं। all complaints. और सारी शिकायत की बातें। But when there's Jesus in my life, there's joy in my life, there's always thanksgiving and praise. और जब यीशु हमारे जीवन में है तो मेरे जीवन में आनंद है और हमेशा स्तुति और धन्यवाद हमारे मुंह से निकलता And है। people will see the change in the lives of all of us. और फिर लोग हमारे जीवन में जो बदलाव आया है उसको वो देख पाएंगे। And they'll say, this person has changed. फिर वो कहेंगे हाँ ये व्यक्ति तो बदल गया है This person become like Jesus. और ये व्यक्ति तो यीशु के समान बन गया है। There is no peace in our life. What is there? और यदि हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या है? Tension and so much anxiety. और कितना सारा तनाव से भरा हुआ है, कितनी सारी चिंताएं भरी है। When there is peace in my life in different situations, this God-given peace, people around us will say, this person has changed. और अलग अलग परिस्थिति में भी होते हुए भी हमारे दिल में जब शांति है, जो परमेश्वर का दिया हुआ शांति है, तो आसपास के लोग भी देखकर कहेंगे कि हाँ इस व्यक्ति में परमेश्वर कार्य कर रहा है। This is written for God's children. और ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है। When people around us see us, we should see the life of Jesus Christ in us. और जब लोग हमारे आसपास है वो हमारे जीवन में यीशु के जीवन को देखना चाहिए। When we see believers, all of us, born again believers. और हम सारे विश्वासी को देखते जो नया जन्म पाए वे विश्वासी हैं। When they first come to the Lord, they were so happy and joyful. और जो पहली बार जब वो प्रभु में आए तो बहुत ही खुश और आनंद के साथ रहते हैं। But after that, their lives become very sad and very miserable. लेकिन उसके बाद में उनका जिंदगी बहुत ही दुखी और निराशजनक हो जाता है। They stop being filled with the Holy Spirit. और फिर वो पवित्र आत्मा में भरने से वो रुक जाते हैं। And then we don't have a testimony before the Lord. फिर परमेश्वर के सामने हमारे लिए कोई गवाही नहीं है। And that is a burden for you and me, brothers, that my life and your life should really stand and count for the Lord. और यही हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक बोझ होना चाहिए कि सचमुच में हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़े रहना The चाहिए। life in the Spirit is the greatest life that we can have. और आत्मा में जो जीवन है वो सबसे सर्वोत्तम जीवन है। And he said, Lord, if you don't want to come to Jesus, और फिर वो कहता है कि तुम चाहते तो यीशु के पास आ He जाओ will fill us with the Holy Spirit. और वो हमें पवित्र आत्मा से भर If देगा। there is no joy, He'll give us joy. और यदि हमें आनंद नहीं है तो वो हमें आनंद देगा। If there is no peace, God will say, Lord, this is my sin that is obstructing you. Lord, show it to me. I want to confess it. I want to forsake it. और यदि हमें शांति नहीं है तो हमें कहना है कि परमेश्वर यदि मुझ में पाप है मुझे वो पाप को दिखा दे ताकि मैं उसको कबूल कर ले और उसको त्याग दूं। And then I can give thanks to God and it'll be say, Lord, this is what the Lord has done in my life. और फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सारे काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। I can live like a godly husband. और मैं एक धर्मी पति होकर जी सकता I can हूँ live like a godly wife. और एक धर्मी पत्नी होकर जी I सकती can हूँ live like a godly brother and sister in the church. और धर्मी भाई और बहन होकर कलीसिया में मैं जी सकता In my हूँ। workplace, I can live like Jesus. मेरे काम करने की जगह पर मैं यीशु के समान जी सकता That's what the हूँ Holy Spirit will do. और यही काम पवित्र आत्मा करेगा। It's a very practical thing, brothers and sisters. और ये बहुत ही वास्तविक बात है भाइयों बहनों। And it will be a memorial for the Lord. और ये परमेश्वर के लिए एक स्मारक बन जाएगा। This is what the Holy Spirit is able to do in this person's life. और यही सारे काम जो है पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के जरिए से कर पाता है। I heard God can only work in humble people. लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों में काम कर सकता है जो नम्र हैं। Humble people will always acknowledge what is wrong in their life. और नम्र लोग ऐसे लोग होते हैं जो भी उनके जीवन में गलतियां होती है उसे वो मान लेते हैं। That's why it's very important for us to be holy and live in the presence of God. और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा जीवन को बिताएं। Don't try to be so busy with so many things. और बहुत सारी चीजों के बीच में अपने आप को व्यस्त मत कर लो। Take time to be holy. There's a song that we sing. और ऐसा एक गीत है कि तुम समय निकालो पवित्र बनने के लिए। Speak with the Lord. परमेश्वर से बातें करो। Don't get so busy that we just so busy in lot of activity. और हम बहुत सारे कार्य करने में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। Said, Lord, one day I have to meet you face to face. तो हमें कहना है कि परमेश्वर एक दिन मुझे आमने सामने तुझसे मुलाकात लेना है। Lord, I'm come before you. Lord, speak to me and I want to speak to you. और मैं आज आया हूँ परमेश्वर मुझसे बातें कर, मैं तुमसे बातें करना I'm चाहता हूँ। not come with the long list of demands from you prayers.
और बहुत लंबी जरूरत की बड़ी लंबी सूची लेकर नहीं आया हूँ। I've just come to thank you and praise you for already what you have done in my life. और मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मेरे जीवन में पहले से तूने सारे जो कार्य कर चुका है उसको मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता I've just हूँ। come to talk to you, Lord. मैं सिर्फ आया हूँ कि मैं तुझसे बातें करूँ You talk to me, Lord, and I want to thank you and praise you for all that you've done. और for me. आप भी मुझसे बातें करें और परमेश्वर सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। That is true, friends. That is true prayer. और इसी को हम एक सच्चा प्रार्थना कह सकते हैं। If you pray, come with the Lord with 100 points of prayer. This guy, I want this, I want that, and Lord, pray for this one. I said, what is it? You come for all this? I have to have fellowship with the Lord. और यदि हम प्रार्थना के समय में लंबी लंबी सूचियां लेकर आते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो फिर परमेश्वर इससे नाखुश है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ संगति में रहना चाहता We हूँ। can sit and have fellowship with the Lord when we are in the bus or in the train. और हम जब सफर करते हुए बस में या ट्रेन में होंगे वहां पर भी परमेश्वर की संगति में रह सकते The हैं। Lord speaks to us in our thoughts. परमेश्वर हमारे विचारों के जरिए से हमसे बातें And our करता thoughts to our है, spirit. फिर हमारे आत्मा से वो बातें करता And the है। Lord speaks to us, our hearts are always encouraged. और जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो हमारे हृदय में हमें वो हियाव आ जाता है And then our lives blossom up. और फिर हमारे जीवन से फूल फूलने लगते The हैं। secret is always to spend time with Jesus Christ. और रहस्य बात यह है कि हमें यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। God has given us the Holy Spirit so that we can have fellowship with Him and fellowship with His Son. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसके साथ और उसके पुत्र के साथ हम सहभागिता में रहें। In Acts chapter, I think that verse, when the disciples, the Pharisees saw the disciples, they saw their boldness, and they said, they have been with Jesus. और प्रेरितों के काम में जब फरीसियों ने चेलों को देखा और जिस हियाव के साथ वो संदेश बांट रहे थे, तो फरीसियों ने कहा कि ये वही लोग हैं जो यीशु के साथ साथ चलते थे। I don't know which is the verse actually. Huh? No, 4. Yeah. Yes, 4:13. और प्रेरितों के काम उसका अध्याय 4 वचन 13। And as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were marveling and began to recognize them as having been with Jesus. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। Peter and John were untrained and uneducated people. और पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। But in them they were at a confidence in their life. लेकिन उनके जीवन में उनके पास एक हियाव था। Then they said, these people were always with Jesus. फिर लोगों ने कहा कि हाँ, ये लोग हमेशा यीशु के साथ रहे वे लोग Once you are हैं। filled and anointed with the Holy Spirit, you always have the Spirit of Christ with you. और एक बार जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाते हो, उसके अभिषेक को पा लेते हो, तो हमेशा वो अभिषेक हमारे साथ रहता है। God has not given to us a spirit of fear, और परमेश्वर ने हमें एक डर की आत्मा नहीं दी है, but of power लेकिन सामर्थ की and of love और प्रेम का and a sound mind. और संयम का। So it doesn't matter we have to be educated or uneducated, immaterial. और ये हम मायने नहीं रखता कि हम पढ़े हैं या अनपढ़ हैं। We have to be filled with the Holy Spirit. जरूरी है कि हम आत्मा में भरे रहें। Somebody said, if you want to share the word of God, किसी ने कहा कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते don't हो, go and start preparing a big sermon in so many points. तो तुम जाकर बहुत सारे मुद्दों को लेकर लंबी लंबी संदेश को तैयार मत करो। First go and meet with God, सबसे पहले तुम जाकर परमेश्वर से मिलो, and God will give you a burden. फिर परमेश्वर तुम्हें एक बोझ देगा। That's how the prophet spoke. और इसी तरह से भविष्यवक्ताओं ने बातें की। God said, this is my burden for the people, I'll give you this burden. और परमेश्वर ने कहा कि लोगों के प्रति मेरे दिल में ये बोझ है, ये बोझ मैं तुम्हें देता हूँ। Sometimes you have to write down what God gives us. कई बार जो परमेश्वर कहता है वो हमें लिखना होता If है। you have no burden, don't speak at all. यदि तुम्हारे दिल में बोझ नहीं है तो कृपा कर अब बात नहीं करें। You'll bore everybody. तुम सभी लोगों को उबा दोगे। What is God's burden for His people? God gives His servants. और परमेश्वर के दिल में जो बोझ है वो बोझ अपने सेवकों को देता है। God has a burden for each one of us. और हमें से हर एक व्यक्ति के प्रति He परमेश्वर said, I के दिल will में बोझ है। abundantly pardon all of you. और वो कहता है कि बहुतायत से मैं तुम्हारे सारे जो पाप है उसको क्षमा I करूंगा। have plans for your welfare and not for your calamity. और तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे हित के लिए मैं सारे योजनाओं को बना चुका हूँ। Please listen to me. कृपा करके मेरी बातें Please सुनो। be humble as I am humble. जिस तरह से मैं नम्र हूँ तुम भी नम्र हो जाओ। Come to me, all you are laboring and heavy laden. और सारे जो परिश्रम करते वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ I will जाओ। give you rest. मैं तुम्हें विश्राम I will दूंगा। show you what is wrong in your life. मैं दिखाऊंगा तुम्हारे जीवन में सारी बातें गलत I जो will है। help you मैं तुम्हारी मदद करूंगा in every way of your life. तुम्हारे जीवन के हर एक स्थिर पर।
What a wonderful God we have. ये कितना अद्भुत परमेश्वर He हमारा is willing है, to do everything for us. और वो सारी बातें हमारे लिए करने के लिए वो तैयार है। That's why David was called a man after God's own heart. और इसलिए दाऊद को ऐसा कहा गया कि मनुष्य परमेश्वर के हृदय के अनुसार वाला एक व्यक्ति है। David said, Lord, I want to build a temple for you. दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे लिए एक मंदिर को बांधना चाहता हूँ। God said, no, I'll build a house for you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बांधूंगा, I'll see that every son of yours is going to be a king. और मैं ये देखूंगा कि तुम्हारे वंश में से हर एक जो पुत्र है वो राजगद्दी पर बैठेगा, And my Jesus is going to be born through your family. और मेरा जो पुत्र यीशु है तुम्हारे वंशावली के जरिए से वो आएगा। See, if we honor God, God is tremendously going to honor us. और जब हम परमेश्वर के आदर करते हैं तो वो बहुताई से हमारी आदर करेगा। We said, Lord, I want to do this for you. हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करना चाहता And हूँ। what David did, और दाऊद ने क्या किया? he was praying and he just sat down. और वो जब प्रार्थना कर रहा था वैसे ही वो बैठ गया। He said, Lord, what can I do? You have done everything for me. फिर वो कहता कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, सारी God- बातें तो तूने मेरे लिए कर दिया God है। did has done everything for us. और परमेश्वर ने सारी बातें हमारे लिए वो पहले से कर चुका है, He will do everything for us in future. और भविष्य में भी सारी बातों को वो हमारे लिए करेगा। He's so loving and kind. वो इतना प्रेमी परमेश्वर है, We don't have to do anything. हमें कुछ करने की जरूरत He'll नहीं, guide our future, guide our marriage, guide our everything. और हमारी शादी को हमारे भविष्य को वो मार्गदर्शन करेगा। Let us always remain faithful to the Lord. इसलिए हमेशा हम परमेश्वर की ओर विश्वास Let योग्य us walk रहें, closely with Jesus Christ. हम बहुत करीब से यीशु के साथ साथ हम चलें। Amen. Put that song, Take Time to Be Holy. Let's just pray and then we'll sing that song. हम प्रार्थना करेंगे फिर गीत गाएंगे।